हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा की तरह आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने और जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसका संधि विच्छेद देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं, यह किसने, कब, क्यों, कहाँ कहा, श्लोक का संपूर्ण अर्थ, गुण विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण, तात्विक विश्लेषण, उदाहरण और मुख्य संदेश। इस तरह आज हम इस विषय का समापन करेंगे कुछ ही मिनट में, फटाफट। That's how we will conclude this topic today. तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भय अपहा। अब इसका अर्थ देखते हैं। यस्याम वै मतलब जिस कथा में वास्तव में श्रूयमाणायाम सुनने मात्र से, कृष्णे मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में, परम पुरुषे जो सर्वोच्च पुरुष हैं, भक्ति उत्पद्यते भक्ति उत्पन्न होती है, पुंसः मतलब मनुष्य में, शोक मोह भय अपहा जो शोक मोह और भय को नष्ट करने वाली है। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, वही कथा मनुष्य के शोक मोह और भय को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। अब इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण रिकॉल करते हैं। किसने कहा? यह श्लोक भी सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा। क्यों कहा? जो 6 नंबर पिछला जो श्लोक था उसमें सूत गोस्वामी जी ने बताया था कि व्यास देव जी ने दुखों को दूर करने के लिए भागवतम की रचना की, जिसे सात्वत संहिताम का नाम दिया है। इस श्लोक में वह श्रीमद् भागवतम की महिमा बताते हुए समझाते हैं कि यह ग्रंथ इस सीधी प्रक्रिया से जीव के दुखों, शोक मोह भय का नाश करता है। किससे कहा? शौनक और नैमिषारण्य में उपस्थित अन्य मुनियों से। कहाँ कहा? जगह का विवरण ये जो है नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में कहा। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह कथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आरंभिक चरण में व्यास देव जी द्वारा श्रीमद् भागवतम की रचना के संदर्भ में कही गई थी। यह श्लोक भागवतम श्रवण के तात्कालिक और अद्भुत फल को स्थापित करता है। इसका तात्विक विश्लेषण देखते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवत श्रवण, भगवान के विषयों का सुनना स्वयं में एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण करता है तो उसके शरीर में अंदर से भीतर स्वाभाविक रूप से भक्ति का अंकुर फूटता है। यह भक्ति जैसे जैसे प्रबल होती है, 3 प्रमुख क्लेशों को दूर करती है, जैसे शोक जो दुख है, मोह मतलब अज्ञान जन्य भ्रम, भय मतलब भाव सागर में असुरक्षा का भाव, इन तीनों को समाप्त कर देती है। इसका गूढ़ और दार्शनिक विश्लेषण देखते हैं प्रभुपाद जी के शब्दों में। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम की अद्वित शक्ति को स्थापित करता है, जो इसे अन्य वैदिक ग्रंथों से अलग करती है। कारण और कार्य का प्रत्यक्ष संबंध,
यह श्लोक स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि श्रवण और भक्ति की उत्पत्ति के बीच में सीधा संबंध है, जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कारण और कार्य, हम श्रवण करेंगे भक्ति उत्पन्न होगी, तो इसमें सीधा जो है रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भागवतम को पढ़ने या सुनने का फल सीधे भक्ति है, न कि धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से संबंधित। लक्ष्य की पहचान कृष्ण परम पुरुषे, भक्ति किसी निराकार शक्ति या देवता के प्राप्ति नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न होती है। इससे भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। दुख का उन्मूलन, शोक, मोह, भयापहा जीव के 3 मौलिक दुख हैं। शोक, जिसे अंग्रेजी में लेमेंटेशन बोलते हैं, अतीत की हानि पर दुख। मोह, जिसे इल्यूजन बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्तमान में गलत पहचान कि मैं शरीर हूं, इसका भ्रम। भय, मतलब अंग्रेजी में जिसे फियर बोलते हैं, भविष्य की अनिश्चितता और मृत्यु का डर। जाना तो है ही, रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म है, जिस समय आए उसी समय जाना है, इसमें कोई आरएसी और वेटिंग नहीं है। तो ये 3 चीज जो है, शोक, मोह और भय, श्रीमद् भागवतम अगर हम सुनते हैं तो ये तीनों गायब हो जाता है। भक्ति इन तीनों को जड़ से नष्ट कर देती है, क्योंकि भक्ति में जीव जानता है कि वह न शरीर है, वह न अनाथ है, और वह न ही उसका अंत संभव है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम अनाथ नहीं है, भगवान के अंश है, और हमारा अंत संभव नहीं है, शरीर का अंत संभव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सात्वत संहिता कहा जाता है, जो आत्मा को भगवान की ओर अग्रसर करती है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण हृदय के अंधकार, जो शोक, मोह और भय को समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए, जब परीक्षित महाराज ने मृत्यु के 7 दिन पहले श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी से भागवतम श्रवण किया, तब वे पूर्णतः निडर, निर्मोह और शोक रहित हो गए। इसका कुछ और उदाहरण लेते हैं। इस श्लोक के सिद्धांत को अंधेरे कमरे में प्रकाश के प्रवेश के उदाहरण से समझा जा सकता है। कमरे का अंधेरा, कोई रूम है एकदम डार्क है, मतलब मनुष्य का हृदय एक अंधेरे कमरे के समान मानिए, जहां शोक, अतीत की टूटी फूटी चीजें, ये हो गया वो हो गया, जिसका शोक है। मोह, मतलब वर्तमान की भ्रमित वस्तुएं, ये मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा एफडी, मेरा XYZ, ये सब में कंफ्यूज। और भय, मतलब भविष्य में के अनजाने डर विद्यमान है, ये सब अंधेरे के रूप में है। शोक, मोह और भय। श्रीमद् भागवतम श्रोणे मानायाम, जो ये श्लोक में शब्द है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके उस कमरे में खिड़की खोलने या प्रकाश पुंज डालने जैसा है, जैसे उसमें लाइट लगा दिया, अब उधर अंधेरा है ही नहीं, भाग गया। भक्ति जो है वो प्रकाश है। जैसे ही खिड़की खुलती है, भागवतम का श्रवण होता है, अंधेरा रहता ही नहीं है, बल्कि प्रकाश आ जाता है, जिसे भक्ति रुतप उद्यते कहा जाता है। शोक, मोहा, भयापहा, मतलब अंधेरे का दूर होना। प्रकाश के आते ही शोक, मोह और भय नामक अंधेरे के सभी रूप स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अपाहा। तो इसका निष्कर्ष ये है कि भक्ति योग दुखों से लड़ने का सीधा प्रयास नहीं करता, यह सीधे परम पुरुष श्री कृष्ण की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे प्रकाश को अंदर लाते हैं, जो अंधेरा है ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, दुख ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो अभी ये जो भक्ति है, सबसे सरल तरीका है नाम जाप।
वो जाप से हम हृदय की शुद्धि कर सकते हैं, भक्ति का अंकुर आता है, भक्ति का विकास होता है, शोक मोह और भय का नाश होता है, आत्मिक शांति और आनंद होता है। मोरओवर इसमें एक भी पैसा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि बहुत जाप कर लिया तो बहुत पैसा खर्चा हो गया, ऐसा है कि बहुत जाप कर लिया तो बीमार हो गया। तो और ऐसा भी नहीं है कि इधर ही बैठ के हम तपस्वी जी जैसा हम जाप करें तो जाप होता है। कहीं पे भी कर सकते हैं। वी कैन डू इट एनीवेयर एनी टाइम। बहानेबाज के लिए तो हमेशा बहाना है कि हम मन ही मन जाप करते हैं, मतलब वो जो नहीं जिद करता है वो ऐसे ही बोलता है। तो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, जाप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।